वेलकम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑयलर्स मेथड। चैप्टर चल रहा है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें ऑयलर साहब ने किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया था। ये कोई आइटरेटिव मेथड नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा पिकार्ड्स की तरह कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे एक पॉइंट पर और उसे फिर हम मॉडिफाई करते जाएंगे जब तक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, बेटर सॉल्यूशन नहीं आ जाता। ये ऐसा नहीं है, ये बस एक पॉइंट पर आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो सपोज करें कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ में इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, x की वैल्यू x नॉट पर y की वैल्यू y नॉट गिवन है और हमें किसी h गैप के बाद x नॉट प्लस h पर y की वैल्यू y1 बतानी है। हो सकता है कि एक और गैप h के बाद x2 पॉइंट पर यानी x नॉट प्लस 2h पॉइंट पर y की वैल्यू y2 एस्टिमेट करनी है। फिर x3 पॉइंट पर हो सकता है y की वैल्यू y3 आपसे मांग ली जाए, एंड सो ऑन xn इक्वल्स टू x नॉट प्लस nh पॉइंट पर y की वैल्यू y1 एस्टिमेट करनी हो। या यह भी हो सकता है कि सीधे आपसे कहा जाए कि इस इंटरवल में x नॉट से x नॉट प्लस nh तक हर h गैप के बाद जो पॉइंट पड़ते हैं उन पर सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन का मतलब होगा कि हर h गैप के बाद जो x की वैल्यूज मिलेंगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं ये हमें एस्टिमेट करनी होंगी। तो ऑयलर्स मेथड के अकॉर्डिंग सीधे xn प्लस 1 पर yn प्लस 1 होता है yn प्लस h टाइम f xn yn। सपोज करें कि आपको x1 पॉइंट पर y1 एस्टिमेट करना है। मैं इसकी बात भी करूंगा कि आया कहां से है, इसका प्रूफ क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या काम करती है, उसकी बात भी की जाएगी। पहले वर्किंग रूल समझ लेते हैं हम लोग। तो सपोज कीजिए कि आपको x1 पॉइंट पर y1 एस्टिमेट करना है, x नॉट y नॉट गिवन है। तो आप ऑयलर्स फॉर्मूला में n को 0 पुट करेंगे। ऐसा करने पर y1 क्या आएगा, y नॉट प्लस h टाइम f x नॉट y नॉट। अब ये कैसे मिलेगा, y नॉट तो गिवन है हमें, h क्या है, जिस पॉइंट पर वैल्यू दी गई है और जिस पर निकालनी है इनका डिफरेंस h होगा। या तो ये गिवन होगा, नहीं तो आपसे खुद डिसाइड कर लेंगे। बताऊंगा कैसे, प्रॉब्लम से बताई जाएगी आपको ये बात। f x नॉट y नॉट ये कैसे मिलेगा, f x y में एक फंक्शन तो होगा x y का, f x y। आप हर उस जगह जहां x है x को रिप्लेस कर दोगे x नॉट से, जहां y है y को रिप्लेस कर दोगे y नॉट से। ऐसा करने पर आपके पास f x नॉट y नॉट आ जाएगा। ये वैल्यूज आप ऐड करेंगे, x1 पॉइंट पर y1 की वैल्यू आ गई। अब सपोज x2 पॉइंट पर आपको y2 निकालना है, तो अब आप इस फॉर्मूला में n को 1 यूज करेंगे, तो y2 हो जाएगा y1 प्लस h टाइम f x1 y1 तो निकाल चुके। अब आप x1 हमारे पास है, h हमारे पास है, fxy में हर उस जगह जहां x है x को x1 से रिप्लेस कर देंगे, जहां पर y है y को y1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो x2 पॉइंट पर y2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर x3 पॉइंट पर निकालनी है y की वैल्यू y3, तो आप इस फॉर्मूला में n को 2 यूज करोगे, y3 हो जाएगा y2 प्लस h टाइम f x2 y2। यहां पे एक बात नोट करने की है कि ये सीधे एक पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू दे रहा है, उसे आइट्रेट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले हमने एक पॉइंट पर सॉल्यूशन निकाला, फिर उसे दोबारा आइट्रेट किया, दोबारा और अप्रोक्सीमेट किया और प्यूरिफाई किया, तब बेटर सॉल्यूशन आया, फिर उसे और बेटर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। ये काम नहीं है, सीधे पॉइंट पर y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। y4 निकालना होगा तो y3 h टाइम fx3 y3। अब तो आपको जितने भी पॉइंट पर वैल्यू चाहिए सब पॉइंट पर वैल्यू मिल जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये आया कहां से है फॉर्मूला। तो सपोज कीजिए
कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाट एवर कोई भी रही होगी, इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, x की वैल्यू x0 पर, y की वैल्यू y0 गिवन है, तो इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होंगे नहीं, होंगे तो उन्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के फाइंड कर लिया जाएगा। तो जो भी सॉल्यूशन है वो अपने आप में कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, जो एक्सिस के रेफरेंस में, जैसा आप देख सकते हैं ऐसा कर्व होगा, या भैया ऐसा कर्व होगा, कैसा भी कोई एक कर्व होगा, ऐसा कर्व भी हो सकता है, कुछ भी एक कर्व होगा। अब अगर हम किसी एक पॉइंट x0 y0 की बात करें, तो इस पॉइंट पे जो ड्रॉ की गई टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ में अगर एंगल थीटा बनाती है तो tan थीटा कितना होगा, फ्रॉम कैलकुलस, वहां हम साही से रिप्रेजेंट करते थे एंगल को, यहां मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टेंजेंट का जो एंगल बनता है x एक्सिस के साथ में वो होता है dy/dx। इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर x0 y0, dy/dx अगर fxy है तो dy/dx में x को x0 y को y0 डाल देने पर ये क्या हो जाएगा, fx0 y0। अब सपोज किसी h गैप के बाद पॉइंट पर x0 प्लस h y0 प्लस डेल्टा कह देता हूं जी मैं। अगर हम सॉल्यूशन में x को इंक्रीज कर रहे हैं, x0 से x0 प्लस h करते हैं तो y भी तो इंक्रीज होगा, अगर हम x को चेंज करेंगे y भी चेंज होगा। तो जब सपोज करें हम x में h चेंज करते हैं तो y में जो चेंज आता है वो थीटा आता है, वो सॉरी डेल्टा y आता है। तो हम देख सकते हैं छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ना, दिख रहा है आपको। यहां पर अगर मैं बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा तो डेल्टा y अपॉन h क्या आएगा, tan थीटा, डेल्टा y क्या हो जाएगा, h tan थीटा। तो y की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर वो क्या है, y0 प्लस डेल्टा y, उसे मैं y1 कह रहा हूं। डेल्टा y इज h tan थीटा, tan थीटा क्या था, fx0 y0। लीजिए, तो x की वैल्यू x1 पर, y की वैल्यू y1 हमारे पास आ गई। सेम प्रोसेस, अगर x2 पर y2 निकालना हो तो x0 y0 की जगह हम x1 y1 का इस्तेमाल करेंगे, y2 ये आ जाएगा, y3 ये, y4 ये। इन जनरल yn प्लस 1 होता है, yn प्लस h fxn yn। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो चलिए आइए अब एक एग्जांपल करते हैं साइवर्स मेथड के ऊपर। एक प्रॉब्लम लेते हैं, सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर फैशन में होनी है, तो अगर आपने एक प्रॉब्लम को समझ लिया तो सारी प्रॉब्लम आप आराम से कर पाएंगे इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, dy/dx इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स, विद ये इनिशियल कंडीशन है आपके पास, y इज 1 व्हेन x इज 0, x इक्वल 0 पर y1 गिवन है, y की वैल्यू, दैट मीन्स ये x0 हो गया और ये y0, यानी x0 जब 0 है तो उस पर y की जो वैल्यू है वो y0 1 हो गई। इज इट क्लियर? फाइंड y अप्रोक्सीमेटली फॉर x इक्वल 0.1। आपको x इक्वल 0.1 पर y एस्टिमेट करना है बाय आयलर्स मेथड यूजिंग 5 स्टेप्स। ये भी प्रॉब्लम में गिवन है कि 5 स्टेप्स का यूज करते हुए आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए आयलर मेथड समझ में आता है, 5 स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना है वो समझिए। x इक्वल 0 पर y गिवन है, 0.1 पर आपको y अप्रोक्सीमेट करना है। तो एक तरीका तो सीधे ये है कि आप h को यूज कीजिए जिस पे गिवन है, जिस पे निकालना है 0.1, एक ही स्टेप में निकल जाएगा वो। लेकिन 5 स्टेप यूज करते हुए निकालने का मतलब है कि आप पहले बीच में 4 वैल्यूज और निकालेंगे, जो 5th वैल्यू निकालेंगे x5 वो 0.1 होनी चाहिए, उस पर y की वैल्यू y5 आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले h एज्यूम करेंगे, h फाइंड करेंगे। कैसे? x इक्वल 0 पर y गिवन है, 0.1 पर निकालना है, 5 स्टेप्स यूज करते हुए निकालना है। तो आप 0.1 से 0 सब्ट्रैक्ट करें, 5 से डिवाइड कर दें, इंटरवल h आ जाएगा 0.02। तो हम क्या करेंगे अब, x1 x0 प्लस h यानी 0.02 पर
y अप्रोक्सीमेट करेंगे y1, x2 x0 प्लस 2h यानी 0.04 पर y2 एस्टिमेट करेंगे, फिर x3 x0 प्लस 3h पर यानी कि 0.06 पर y की वैल्यू निकालेंगे y3, फिर x4 x0 प्लस 4h पर यानी 0.08 पर y की वैल्यू y4 एस्टिमेट करेंगे, फिर x5 लास्ट में x0 प्लस 5h पर यानी 0.1 पर y निकालेंगे। तो 5 स्टेप यूज करते हुए y निकल जाएगा आयलर्स मेथड से। इज इट क्लियर? तो हम x1 x2 x3 x4 x5 इन सब पर y की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में 0.1 पर y एस्टिमेट होके आएगा। 5 स्टेप्स यूज करते हुए होके आएगा। fxy dy बाई dx के इक्वल जो भी फंक्शन है उसे आप fxy एज्यूम कर लीजिए। क्या हो गया? y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। चलिए बाई आयलर्स मेथड से yn प्लस 1 क्या होता है? yn प्लस h टाइम f xn yn। इसमें n को 0 पुट कीजिए आप, तो y1 कितना आएगा? y0 h टाइम f x0 y0। दैट मीन्स y0 प्लस h टाइम f x0 y0 क्या होगा? fx y में आप x को x0 डाल दीजिए, y को y0 डाल दीजिए। क्या बन जाता है? fx y में x को x0 y को y0 डाल देने पर y0 माइनस x0 अपॉन y0 प्लस x0। अब जो इनकी वैल्यूज हैं x0 y0 की और h की, वो आप यहां पे डाल दीजिए। y0 कितना था? 1, y0 1 तो गिवन है। h 0.02 है हमारे पास, y0 1 x0 0.02 y0 1 x0 0.02। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.02। अरे सॉरी, x0 की वैल्यू 0 है भाई, x0 0 है, h की वैल्यू 0.02 है। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.02। नाउ अब अगर हम y2 एस्टिमेट करें तो y2 क्या आएगा? इसमें n को 1 यूज करेंगे, y1 प्लस h टाइम f x1 y1 की वैल्यू क्या है? अभी निकाली हमने 1.02 प्लस h क्या है? 0.02। fx1 y1 कैसे मिलेगा? fx y में x को x1 y को y1 डाल दीजिए, y1 1.02 x1 0.02, नीचे 1.02 प्लस 0.02। कैलकुलेटर अलाउड होता है इस पेपर में, कैलकुलेटर की हेल्प से इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.0392। ये x2 पॉइंट पर y2 आ गया। हमें तो x5 तक जाना है अभी, तो हम x3 पॉइंट पर y3 एस्टिमेट करेंगे। y3 इस फॉर्मूला से क्या बनेगा? n को 2 यूज करते हैं, y2 प्लस h टाइम f x2 y2। तो y3 आ गया, y2 निकाल चुके 1.0392 प्लस h 0.02। fx2 y2 कैसे फाइंड होगा? fx y में x को x2 y को y2 डाल देने पर y2 माइनस x2, y2 क्या था? 1.0392, x2 was 0.04, 1.0392 प्लस 0.04। वही कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 1.0577। x3 पॉइंट पर y3 आ गया। अब x4 पर y4 निकालेंगे। y4 क्या होगा? आयलर्स फॉर्मूला से n को इस बार 3 यूज किया जाएगा, y3 प्लस h f x3 y3 निकाल चुके हैं 1.0577 प्लस h टाइम 0.02 f x3 y3, fx में x को x3 y को y3 यूज किया, y3 क्या था? 1.0577 माइनस x3 0.06
नीचे 1.0577 प्लस 0.06, इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0756। अब लास्ट y5 निकालते हैं। y5 क्या होगा, इस फॉर्मूला में n को 4 यूज किया, y4 प्लस h टाइम fx4 y4। y4 एस्टिमेट कर चुके 1.0756 प्लस h 0.02। fx4 y4 कैसे फाइंड होगा, fxy में x को x4 y को y4 डाल दीजिए, बस जो fxy है उसमें x को x4 y को y4 डाल देने पर ये वैल्यू क्या बनती है, y4 यानी कि 1.0756 माइनस x4 क्या था 0.08 अपॉन 1.0756 प्लस 0.08, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई 1.0928। तो फाइनली ये x5 पर y5 की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की उस पर वैल्यू क्या हुई, लास्ट वैल्यू 1.0928। दैट्स इट। तो अब सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर काम कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब अगला मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट आएगा, आयलर्स मॉडिफाइड मेथड, उसे आप मिस ना कीजिएगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। अब हमारे 3 मेथड बचेंगे यहां से, जो मेन मेथड्स होंगे, आयलर्स मॉडिफाइड, रंगे-कुट्टा मेथड, मिलेंस मेथड। जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। टिल देन गुड बाय।